नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो उनका सभी का हम यहाँ पर कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, और इसके यह पार्ट 14 है। तो इसमें हम नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड व प्रपात संक्षिप्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमारी परीक्षा वाणी में दिए गए हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस राज्य में मनाने का जो यहाँ पर प्रारंभ किया गया 2017 से प्रारंभ हुआ और 25 मई को यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में जल दिवस मनाया जाता है। तो 2017 से 25 मई को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान चलाया जाता है। तो यह भी 2017 से। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण और उसका संवर्धन, तो उसका अभियान जो चलाया जाता है 2017 से चलाया जाता है। इसके बाद राज्य की प्रमुख नदियां भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, बिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू और नयार यहाँ पर प्रमुख हैं। इन नदियों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ। तो उत्तराखंड की सबसे जो हमारी लंबी नदी है तो ये हमारी काली नदी है, जो कि कुमाऊं में बहती है और लिपुलेख से लेकर यहाँ पर टनकपुर से या नेपाल में एंटर करती है। तो राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की भी सबसे लंबी नदी है और कुमाऊं में जो हमारा नदी तंत्र है तो उसकी एक प्रमुख नदी है। इसके बाद दूसरी है भागीरथी, 205 किलोमीटर है। तो भागीरथी यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, पवित्र नदी में से एक है। उसके अलावा यहाँ पर अलकनंदा नदी है 195 किलोमीटर और कोसी है 168 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि लंबाई में सबसे अधिक है, काली, भागीरथी, अलकनंदा और कोसी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग के बाद फिर इन दोनों नदियों के संगम के बाद यहाँ पर गंगा नदी के नाम से यहाँ पर जो आगे की नदी है वो प्रभावित होती है और हरिद्वार तक यहाँ पर गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है 5 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, विनो, पश्चिमी और पूर्वी नयार। इनका जो उद्गम स्थल है तो वह दोदातोली पर्वत श्रृंखला है। और दोदातोली की बात करें तो इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। तो रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा भी है जो कि काली नदी तंत्र का भाग है। तो पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, विनो, पश्चिमी और पूर्वी नयार, ये जो यह फैक्ट है तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार बन चुके हैं, UPSC चाहे UPSC हो। तो यहाँ पर ये दोदातोली पर्वत श्रृंखला से निकली 5 नदियाँ हैं। इसके बाद है टनकपुर के बाद काली नदी का नाम। तो काली नदी का नाम यहाँ पर शारदा के नाम से इसको जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो यहाँ पर हमारी काली हो जाएगी 252 किलोमीटर। लेकिन अगर सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी की बात करें, सर्वाधिक जल किसमें है, तो यह हमारी अलकनंदा हो जाएगी। तो जल प्रवाह के मामले में अलकनंदा नदी है और लंबाई के मामले में हमारी काली नदी है। इसके बाद प्रवाह पथ वाली, तो यह हमारी काली हो जाएगी, 252 किलोमीटर है, सबसे लंबा प्रवाह पथ इसी का है यहाँ पर। इसके बाद है गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई। तो गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक गंगा का जो नाम है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गौमुख ग्लेशियर से जब उद्गम होता है तो 205 किलोमीटर इसकी राज्य में कुल लंबाई है। इसके बाद देवप्रयाग से राज्य सीमा तक यहाँ पर गंगा का नाम व उसकी लंबाई, तो गंगा के नाम से जाना जाता है और 96 किलोमीटर यहाँ पर कुल लंबाई है। इसके बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को यहाँ पर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया देश में। तो गंगा हमारे सबसे पवित्र नदियों में से एक है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि देवप्रयाग से यहाँ पर अगर हम गौमुख की बात करें तो गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक इस नदी को भागीरथी के नाम से और अलकनंदा के संगम के बाद यहाँ पर गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित है 2018-19 से। तो लगातार यहाँ पर अल्मोड़ा और नैनीताल में कोसी नदी का यहाँ पर इसको पुनः यहाँ पर इसका जो प्रवाह पथ है और प्रवाह क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए, इसमें अधिक से अधिक जल हो तो यहाँ पर इसको संरक्षण करने के लिए पुनर्जनन अभियान चलाया जा रहा है 2018-19 से। नेक्स्ट है पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी व नयार को मिलाकर कहा गया है।
तो इन्हें सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। तो यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडा नदी, मंदाकिनी और नयार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अलकनंदा नदी तंत्र है तो अधिकतर क्या है इसकी यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं या अलकनंदा नदी तंत्र से संबंधित है, जिसमें हमारी धौलीगंगा हो गया अलकनंदा नदी तंत्र से संबंधित है, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और एक नयार आपको ध्यान रखनी है। तो नयार इसमें आकर मिल जाती है, गंगा में मिलती है नयार नदी और यह सप्त सामुद्रिक स्रोत कहलाती हैं। तो बाकी सभी यहाँ पर क्या है अलकनंदा नदी से जुड़ी हुई नदियाँ हैं, जिसमें भागीरथी भी देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं और इसके बाद यहाँ पर नयार अलग है। तो इन नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत यहाँ पर पुराणों में इन्हें कहा गया है। इसके बाद राज्य के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रभावित होती है। तो सबसे पश्चिमी हमारा जिला है देहरादून, यहाँ पर हमारी यमुना नदी प्रभावित होती है, यमुना और टॉन्स भी है लेकिन यमुना नदी यहाँ पर प्रभावित होती है। और पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में हमारा पिथौरागढ़ जनपद है, जिसमें काली या शारदा नदी प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ। तो जैसे अभी हमने जाना कि पूर्वी सबसे पूर्वी यहाँ पर काली है और सबसे पश्चिमी हमारी क्या है यमुना नदी है। तो पश्चिम में हमारी क्या है यमुना है, तो यमुना के साथ यहाँ पर टॉन्स नदी भी है। तो टॉन्स और यमुना क्या करती हैं उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है। तो टॉन्स की जो सुपिन शाखा है तो यह बंदर पूंछ शिखर के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकली है। तो बंदर पूंछ के स्वर्गारोहिणी हिमनद से टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है। राज्य के किस घाट और बाकी जो इसकी दूसरी रुपिन शाखा है तो डोडरा क्वार का क्षेत्र है हिमाचल में, वो एचपी में आता है। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। दोनों यहाँ पर नेटवाड़ के क्षेत्र में मिलती हैं और उसके बाद यहाँ पर टॉन्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद है राज्य में किस नदी घाटी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो काली यानी जो सबसे लंबी प्रवाह पथ वाली नदी है, तो इस घाटी का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है नदी घाटी का। इसके बाद यमुना नदी में टॉन्स नदी देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में मिलती है डाक पत्थर और कालसे के बीच। तो यहाँ पर डाक पत्थर और कालसे के बीच यमुना नदी में टॉन्स नदी आकर मिल जाती है, उसके बाद यमुना के नाम से आगे बहती है। गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक को गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद उत्तर इस नदी को जाना तो गंगा के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकली है, जो कि स्थित है यहाँ पर शिवलिंग शिखर है। तो शिवलिंग शिखर के पास ही यहाँ पर गंगोत्री हिमनद है, जो कि गौमुख नामक स्थान से यहाँ पर हमारी भागीरथी नदी का उद्गम भी होता है। नेक्स्ट है गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी है और यह प्रथम नदी भी है आकाशगंगा, जो कि यहाँ पर भागीरथी में आकर सबसे पहले मिल जाती है, तो इसका नाम है आकाशगंगा। इसके बाद है कि गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं रुद्रगंगा, उसके बाद है केदारगंगा, जानवी या जाड़गंगा। तो यह आकर यहाँ पर भागीरथी में मिल जाती हैं, तो भागीरथी की सहायक नदियाँ भी हैं। बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलती है। बिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से, और खतलिंग क्या है टेहरी का एकमात्र ग्लेशियर भी है। बिलंगना की सहायक नदियां हैं तो मेदेगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा या बालखिला भी कहते हैं। तो बिलंगना की ये सभी क्या हैं सहायक नदियां हैं। बिलंगना आगे मिल जाती है भागीरथी में टेहरी में, जहाँ पे वर्तमान में टेहरी बांध या टेहरी डैम भी बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है चमोली में अलकनंदा में किस स्थान से मिलती है या किस स्थान से निकलती है। तो चमोली में अलकनंदा नदी यहाँ पर सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांग हिमनद या सतोपंथ ताल से निकलती है यह नदी। तो अलकनंदा नदी चमोली में यहाँ पर सतोपंथ ताल व जो ग्लेशियर है या शिखर है तो उसके अलकापुरी बांग से इस नदी का उद्गम होता है। पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहां अलकनंदा में मिली है पश्चिमी धौलीगंगा। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा का यहाँ पर या विष्णु गंगा जिसे कहा जाता है तो इसका संगम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलकनंदा को यहाँ पर विष्णु प्रयाग तक किस नदी को यहाँ पर विष्णु गंगा के नाम से तो इसे अलकनंदा को जाना जाता है। इसके बाद है गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड और गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड, गिरथी आदि ये सब क्या है पश्चिमी धौलीगंगा के सहायक है। पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में द्वितीय प्रयाग हमारा नंद प्रयाग है, जहाँ पर नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी। तो ना से आपको ध्यान रखना है नंद प्रयाग नंदाकिनी। तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है नंद प्रयाग में अलकनंदा से। तो अलकनंदा यहाँ पर कॉमन है, बाकी उसके सहायक नदियाँ आकर उससे मिल जाती हैं। पंच प्रयागों में फिर तीसरा प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग।
कर्णप्रयाग में यहाँ पर मिलती है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी का संगम होता है जहाँ पर अलकनंदा से, वह कर्णप्रयाग है। फिर चतुर्थ प्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा से आकर मिल जाती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी केदार घाटी से यहाँ पर निकलती है, केदार घाटी में बहती है। पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है हमारा देवप्रयाग, जो कि टिहरी में स्थित है, और जहाँ अलकनंदा यानी बहू और भागीरथी सास का संगम होता है। और इसके बाद यहाँ पर जब दोनों नदियों का संगम होता है तब यह नदी गंगा कहलाती है। रवाई उत्तरकाशी का वरदान है। तो कमल नदी घाटी को यहाँ पर रवाई और उत्तरकाशी का यहाँ पर क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। तो रवाई क्षेत्र का वरदान कहा जाता है कमल नदी को। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है, तो यह है नयार नदी। तो व्यास घाट के पास आकर मिल जाती है नयार नदी, और जो कि सप्त सामुद्रिक स्रोत अभी हमने पढ़ा, तो उसमें यहाँ पर ये आपको सबसे अलग नदी है जो कि गंगा में मिलती है। बाकी अलकनंदा में सारी नदियों का संगम होता है। इसके बाद है फूलों की घाटी में बहने वाली भूंडार पुष्पावती नदी निकली है। तो ये पुष्पतोया ताल है। तो यहाँ से पुष्पावती नदी, या इसको भिंडार गंगा भी कहा जाता है, तो पुष्पतोया ताल से इस नदी का उद्गम होता है, जो कि फूलों के घाटी में बहती है। इसके बाद है पश्चिमी रामगंगा पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में फैले दूधातोरी श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस और बिनो, ये प्रमुख हैं। 155 किलोमीटर इसके यहाँ पर राज्य में कुल लंबाई है। और दूधातोली या उत्तराखंड का पामीर भी है, दूधातोली श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। इसके बाद है अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी कहाँ से निकली है, तो कौसानी बागेश्वर से इसका उद्गम होता है। के पहाड़ यहाँ पर धारपानी धार नामक पहाड़ी हैं जहाँ स्थान है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है कौशानी बागेश्वर से के धारपानी धार से। दाबका, बाकरा, गौला और देहुआ आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधम सिंह नगर जिले से यहाँ पर विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती हैं। तो अलग अलग स्थानों से उधम सिंह नगर के या राज्य से बाहर चली जाती हैं। इसके बाद नैनीताल के चोर गलैया के पास कौन सी नदी निकली है, जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिलती है। तो यह हमारी नंदौर नदी है, तो जो कि यहाँ पर नानक सागर में आके चलकर मिल जाती है। काली है, जिसे शारदा भी कहते हैं, राज्य की सबसे पूर्वी नदी है और उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। तो इसका उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल है लिपुलेख के पास स्थित जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल का कालापानी नामक स्थान। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख है, जहाँ से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। तो इसी की जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर है कालापानी नामक स्थान, जहाँ पर यहाँ पर काली नदी का उद्गम भी है। इसके बाद कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरीगंगा, सरयू, लोहावती, लदिया आदि सहायक नदियाँ, तो यह काली की या कुमाऊँ की नदियाँ सभी तो काली नदी तंत्र का हिस्सा है। संगचुमना, निरकुट, थुमका आदि किसके सहायक है, तो ये कुठियांगटी नदी है। तो कुठियांगटी काली की सहायक नदी है और इसकी संगचुमना, निरकुट, थुमका ये कुठियांगटी के सहायक हैं। लिस्सर, यदारमा, नानदारमा, सेलियांगती, कंचुटिच आदि ये पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है। इसके बाद है गौरी नदी निकलती है। तो गौरी नदी निकलती है मिलम हिमनद से और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। गौरी नदी की बात करें तो काली और गौरी नदी का संगम होता है जौलजीबी में। तो जौलजीबी में दोनों का यहाँ पर काली और गौरी नदी का संगम हो जाता है। इसके बाद है काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊँ की पवित्रतम नदी सरयू यहाँ पर बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रभावित होने के बाद काली में मिलती है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है पंचेश्वर। तो पंचेश्वर को निकट यह नदी मिल जाती है काली नदी में। तो कुमाऊँ की सबसे पवित्रतम नदी कहा जाता है सरयू को। और सरयू में जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कुली बिगार प्रथा का अंत भी देखने को मिलता है 1921 में, जिसमें समस्त रजिस्टर यहाँ पर बहा दिए जाते हैं कुली बिगार प्रथा से संबंधित। नेक्स्ट है गोमती, पनार व पूर्वी रामगंगा आदि सहायक नदियाँ हैं। तो यह भी सरयू की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है, तो पूर्वी रामगंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है सरयू में। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है, तो इसका नामिक एवं पोटिंग हिमनद इसका पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है। इसके बाद है भुजपत्री गाढ़, गरगतैया, कालापानी गाढ़, बैरल गाढ़ आदि नदियाँ सहायक है। तो ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है या इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है काली नदी की वह अंतिम व सहायक नदी जो राज्य में प्रभावित होती है, तो यह लदिया नदी है जो कि नेपाल से निकलती है, नैनीताल से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है नदी संगम के पास स्थित नगरीय मंदिर। तो यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में, चमोली के माणा गांव के पास।
अलकनंदा और ऋषि गंगा सेकेंड का यहाँ पर संगम होता है बद्रीनाथ में, जो कि चमोली में है। अलकनंदा और हेम गंगा का संगम होता है गोविंद घाट चमोली में, यहाँ पर लक्ष्मण गंगा भी। नेक्स्ट, अलकनंदा या विष्णु गंगा व धौली गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। तो विष्णुप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम गोविंद घाट चमोली में। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में, ये पंच प्रयागों में से एक है। अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, तो पिंडर को कर्ण गंगा भी कहते हैं, तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और खांडव गंगा नदी संगम पर स्थित है, तो इसे शिवप्रयाग है पौड़ी में। अलकनंदा फिर बहू और भागीरथी सास का संगम होता है देवप्रयाग, पंच प्रयागों में से एक है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित है, तो यह है हेलंग या त्रिपणी चमोली में। अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है पैनखंडा, तो यह चमोली में है। अलकनंदा और ढूंढी नदी के संगम पर है ढूंढी प्रयाग या टिहरी में स्थित है, कीर्तिनगर से पहले है। भागीरथी और आकाशगंगा का संगम पर स्थित है गौमुख उत्तरकाशी में। भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है तो गंगोत्री में। इसके बाद नेक्स्ट है भागीरथी और जानवी या जाड़ गंगा के संगम पर स्थित है, तो यह स्थित है लंका या उत्तरकाशी में है। भागीरथी और जलंधरी गाड़ या नदी का संगम होता है तो हर्षिल में, तो हर्षिल भागीरथी और जलंधरी गाड़ का संगम होता है। भागीरथी और खीर गंगा नदी का संगम होता है, तो यह धराली के निकट होता है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, भागीरथी और हत्यारणी नदी का संगम होता है तो मुखवा गांव के निकट, जो कि यहाँ पर शीतकालीन आवास भी है यहाँ पर माँ गंगोत्री का। तो भागीरथी और हत्यारणी नदी का संगम होता है मुखवा के निकट। भागीरथी और वरुणा नदी का संगम होता है उत्तरकाशी नगर के पास ही, यहाँ पर वरुणा और भागीरथी का संगम होता है। भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम पर है तो गणेश प्रयाग। अब इसके बाद गंगा व नयार या नवालिका नदी का संगम होता है तो इंद्रप्रयाग या व्यासघाट पौड़ी में होता है। पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार सतपुली के पास पौड़ी में। गंगा व चंद्रभागा नदी का संगम या ऋषिकेश में होता है देहरादून में। धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम होता है तो गमसाली नीति चमोली में। इसके बाद नेक्स्ट है धौलीगंगा व ऋषिगंगा फर्स्ट का संगम होता है, तो धौलीगंगा और ऋषिगंगा फर्स्ट का संगम होता है तो ये ऋषिप्रयाग रैणी चमोली में। तो इसमें आपने सुना होगा ऋषि 2021 में यहाँ पर 7-8 फरवरी के आसपास यहाँ पर आपदा आई थी, तो यह ऋषिगंगा में आती है, जिसे स्वर्ण गंगा भी कहते हैं। तो यह ऋषिगंगा फर्स्ट है, जो कि ऋषिप्रयाग में यहाँ पर धौलीगंगा और इसका संगम होता है तो रैणी गाँव, तो यह चमोली में है। नेक्स्ट है मंदाकिनी और सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीरगंगा स्वर्ण गौरी नदी का संगम होता है तो यह केदारनाथ में होता है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और दुलगाड़ नदी का संगम अगस्त्यमुनि में। मंदाकिनी और अलशतरंगिणी नदी का संगम होता है तो सूर्यप्रयाग या भी रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर स्थित है सोनप्रयाग। मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है कोटि प्रयाग, यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। दारमा और लस्सर यांगती नदी का संगम होता है तो यह तिडांग में होता है और यह पिथौरागढ़ में है। गौरी गंगा और मदकानी नदी का संगम होता है तो मदकनिया नदी का संगम होता है मदनकोट जौहार में, पिथौरागढ़ में है। काली व कुटियांगटी नदी, तो यहाँ पर काली और कुटियांगटी नदी का संगम होता है गुंजी में या पिथौरागढ़ में है। गौरी और काली का संगम पहले बता चुका हूँ, जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। सरयू व खीरगंगा का संगम कपकोट बागेश्वर में। गोमती और गरुड़ गंगा के स्थित है संगम पर स्थित है बैजनाथ या बागेश्वर, बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। काली व कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है तालेश्वर। और सरयू व पूर्वी रामगंगा पर स्थित है रामेश्वर, यह भी पिथौरागढ़ में है। इसके बाद नेक्स्ट है काली व सरयू के संगम पर है तो पंचेश्वर। काली और सरयू के संगम पर है पंचेश्वर। काली व लोहावती नदी का संगम होता है गढ़मुक्तेश्वर में या चंपावत में है। लरिया व रटिया नदी का संगम है मीठारीटा साहब चंपावत में। कोसी व गरुड़ गंगा का संगम होता है कौशानी बागेश्वर में। रुपिन सुपिन का संगम होता है नेटवाड़ उत्तरकाशी के समीप। यमुना व हनुमान गंगा का संगम होता है हनुमान चट्टी खरसाली में, खरसाली के निकट उत्तरकाशी में। यमुना व रिखवाड़ नदी का संगम होता है रिखनाड़ का लाखामंडल देहरादून में। यमुना व टोंस का संगम ये डाक पत्थर और कालसे के बीच होता है। टोंस और पावर नदी का संगम होता है चक्राता से उत्तर देहरादून में। और जटा गंगा व दूध गंगा नदी का संगम होता है जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा में।
पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम ये भिकियासैंण अल्मोड़ा में है। सुरभि, नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम भिवांडेश्वर द्वाराहाट में होता है। पुष्पभद्रा, नैनीगाड़, गौला नदी या गार्गी भी कहते हैं, नदी का संगम पर स्थित है। तो रानीबाग के निकट यहाँ पर नैनीताल में इनका संगम होता है। इसके बाद नदियों के तटवर्ती कुछ प्रमुख नगर हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर हैं? तो माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, चमोली, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग आदि नदी यहाँ पर क्या हैं? अलकनंदा तट पर हैं। इसके बाद गंगोत्री, भैरोघाटी, लंका, थराली, सूखी टोप, हरसिल, डबरानी, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, नागणी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग, ये पुराना टेरी, गणेश प्रयाग पुरानी टेरी को कहा जाता है, देवप्रयाग आदि यह क्या है? भागीरथी नदी तट पर स्थित है। इसके बाद देवप्रयाग, कोडयाला, गुलर घाटी, शिवपुरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार, कनखल, तो यह नगर हैं गंगा तट पर हैं। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, स्थान चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखामंडल, कालसी, डाकपत्थर आदि हैं यमुना के तट पर हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ, लिंचोली, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, बरमबारी, भटवाड़ी, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग ये नगर हैं मंदाकिनी तट पर। खाती, मनमट्टी, नंदकेश्वरी, थराली, नारायणबगड़, सिमली, कर्णप्रयाग आदि ये क्या है? पिंडर तट पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गंगी, गवाना, नई टेरी, ये क्या है? भिलंगना तट पर हैं। बम्पा, मलारी, जेलम, सुराई तोता, तपोवन, विष्णुप्रयाग आदि क्या हैं? पश्चिमी धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। इसके बाद है गुंजी, बूंदी, मपिला, जिप्ती, तवाघाट, धारचूला, जौलजीबी, झूलाघाट, लपूरा, टनकी, टनकपुर, बनबसा, तो ये सभी क्या हैं? काली नदी के तट पर और कुमाऊं में स्थित हैं। नामिक, बिरथी, तेजस, नाचनी, गौचर, थल, रामेश्वर आदि ये हैं पूर्वी रामगंगा तट पर। गैरसैंण, मैखोली, चौखुटिया, हाट, मनसी, भिकियासैंण, पाटरपानी, कालागढ़ आदि क्या हैं? पश्चिमी रामगंगा, इसे रथवाहिनी भी कहते हैं, तो इसके तट पर हैं। बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोट, सेराघाट, रामेश्वर आदि क्या हैं? सरयू तट पर स्थित या शहर हैं। कौशानी, हाथपुड़ा, ग्वालकोट, कोसी, खैरना, बेतालघाट, आमडंडा, रामनगर ये क्या हैं? कोसी तट पर हैं। रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं, किच्छा आदि क्या हैं? गौला नदी के तट पर हैं। इसके बाद चंपावत नगर है, ये गंडकी नदी के तट पर है। उत्तरकाशी नगर स्थित है भागीरथी तट और वरुणा व अस्सी नदियों के मध्य यह उत्तरकाशी नगर स्थित है। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड की प्रमुख झीलें या तालों की बात करें तो उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें या ताल हैं तो यह हिमानी प्रकार की हैं। कुमाऊं की प्रमुख झीलों या तालों की बात करें नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरी ताल, झिलमिल ताल आदि यहाँ पर क्या हैं? प्रमुख ताल हैं। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश झीलें हैं तो ये नैनीताल में हैं। नैनीताल झील की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की और नैनीताल घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी नैना या इसको चाइना पीक भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में त्रिऋषि अत्रि पुलस्य पुलह, तो यह जो सरोवर है तो नैना झील या ताल के लिए यहाँ पर ये कहा जाता है त्रिऋषि सरोवर, जिसमें अत्रि, पुलस्य और पुलह के द्वारा तपस्या की गई थी। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है जो कि त्रिभुजाकार है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा लगभग 40 मीटर गहरा ताल यहाँ पर नौकुचिया ताल है कि जो कि 9 भुजाकार है, तो यह भी नैनीताल में है। पुष्कर तीर्थ व हर की पैड़ी की तरह महत्व वाला ताल है तो यह नौकुचिया ताल है, जिसे सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के पहले कृत्रिम झील तो यह बैजनाथ झील है, गोमती नदी पर है। बैजनाथ झील बागेश्वर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि झल ये सूप नामक ताल स्थित है तो ये चमोली में है। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल ताल स्थित है चंपावत में। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है जहाँ पर झूला मेला लगता है? तो विवेकानंद आश्रम और झूला मेला वाला ताल है श्यामला ताल जो कि चंपावत में है। किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो यह तड़ाग ताल अल्मोड़ा में है। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल हैं तो काशीपुर उधम सिंह नगर के पास है। नल, दमयंती, गरुड़ व राम सीता आदि किस प्रमुख ताल के अंग हैं? तो ये 7 ताल के अंग हैं। इनमें छोटे छोटे ताल हैं। नल दमयंती ताल का आकार है तो ये पंचभुजाकार है। गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झीलों में तालों की बात करें सहस्त्र ताल, यम ताल, डोडी ताल, फाचकंडी बयां ताल, नचकेता ताल, विष्णु ताल, संतोपत ताल, हेमकुंड और दुग्ध ताल ये प्रमुख हैं। राज्य में सर्वाधिक झीलों व तालों वाला जिला हमारा चमोली जनपद है। गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश झीलें या चमोली में हैं।
गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल क्या है? तो यह सहस्त्र ताल है। और कुमाऊं में अलग अलग है, तो सबसे बड़ा ताल भीमताल और सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल क्या है? सहस्त्र ताल है। इसके बाद है कौन सा ताल दो कटोरे नुमा है जिसे भाई बहनों का ताल कहते हैं? तो यह है महाश्वर ताल, जो कि टिहरी में है। तो भाई बहनों का ताल महाश्वर ताल टिहरी। किस ताल का पानी लाल है? तो बासुकी ताल का पानी लाल है टिहरी में। किस ताल के समय पर्यटकों को कभी राजहंस देखने को मिले हैं? मंसूर ताल, ये भी टिहरी में है। नेक्स्ट, शत्रु ताल कहाँ स्थित है? खतलिंग के निकट टिहरी में। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता है? भाचखंडी बयाताल का पानी यहाँ पर उबलता रहता है। प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में, जबकि दूसरा यहाँ पर हर्षिल उत्तरकाशी के निकट है। चमोली में किस ताल को आज से 600 वर्षों के पूर्व राजा रानी तथा उसके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण यहाँ पर कंकाली ताल भी कहा जाता है? तो यह रूपकुंड को कहा जाता है, जो कि चमोली में स्थित है। मान्यता के अनुसार चमोली किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया? तो यह होमकुंड है। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो लोकपाल या हेमकुंड झील है चमोली में। किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी होने के साथ साथ यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है? तो यह लोकपाल है। इसे दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है, लोकपाल या हेमकुंड झील। चमोली में 3 कोणों वाला वो कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और इसी के पास सूर्य चंद्र नामक 2 कुंड भी हैं? तो यह हमारा सतोपन ताल है। नेक्स्ट है, रुद्रप्रयाग किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर भी कहा जाने लगा? तो यह सुरवदी या चौरावाड़ी ताल है। और जो केदारनाथ आपदा जब 2013 में आई थी, तो यहाँ पर माना जाता है ये सुरवदी या चौरावाड़ी जो ताल है यह टूटा था। शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील या भी बदना चमोली में है। नेक्स्ट है, लाल काली व सफ़ेद मछलियों वाला बदानी ताल है? तो यह त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में है। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो बेनी ताल। लिंगा ताल व आचरी ताल या फूलों की घाटी में है चमोली में। नचकेता ताल उत्तरकाशी में है। सुंदर मछली द्रावड़ व 6 कोणों वाला ताल है? तो यह डोडी ताल है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो यह भींग ताल है रुद्रप्रयाग। राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील? तो यह रामतीर्थ सागर या सुमन सागर टिहरी में। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं? तो यह उत्तरकाशी में है। राज्य में पुनरुद्धारित नवनिर्मित झीलें या गदेरे हैं? मोहनारी गदेरा अल्मोड़ा में, सोंगढ़ गदेरा अल्मोड़ा, बैजना झील बागेश्वर, अम्बीवाला जलाशय देहरादून में है और सूर्यधार जलाशय ये देहरादून में है। राज्य निर्माण या निर्माणाधीन हेतु प्रस्तावित जलाशय? तो कोलीडेक जलाशय चंपावत, थरकोट झील पिथौरागढ़, गगास जलाशय अल्मोड़ा, वल्वाली झील यहाँ पर पौड़ी में है। ये निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। इसके बाद प्रमुख ग्लेशियर हिमनद ग्लेशियर हिमनद या बमक भी कहा जाता है। प्रदेश के कुल यहाँ पर 238 ग्लेशियर हैं जो कि फैले हैं लगभग 735 वर्ग किलोमीटर में। बद्रीनाथ, दोनागिरी, संतोपत 13 किलोमीटर, भागीरथी 18 किलोमीटर व हिप्रा बमक आदि ग्लेशियर क्या हैं? चमोली में है। मिलम 16 किलोमीटर, कालई, हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रालम, पोटिंग आदि ग्लेशियर क्या है? ये उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट, सुखराम, सुंदरडूंगा, कफनी, मैगतोली आदि ग्लेशियर ये हैं बागेश्वर में। और चौराबाड़ी, केदारनाथ आदि ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में। खतलिंग ग्लेशियर टेरी का एकमात्र ग्लेशियर है। टेरी और कुछ भाग रुद्रप्रयाग में भी आते हैं। पिंडारी 30 किलोमीटर और × 400 मीटर, तो यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर व चमोली में कुछ हिस्सा। राज्य में गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है? तो राज्य और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हिमनद है गंगोत्री गौमुख, यानी पूरे उत्तराखंड का हमारा सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी ग्लेशियर है, बागेश्वर और चमोली में आता है, जो कि यहाँ पर मुख्यतः कुमाऊं में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। गढ़वाल का अगर बात आएगी तो सबसे बड़ा, या उत्तराखंड की बात आएगी तो गंगोत्री हो जाएगा। दूसरा अगर कुमाऊं की बात करेगा तो शुद्ध रूप से मिलम हिमनद है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और अगर लेकिन कुमाऊं में जो अगर उत्तराखंड के दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा 2nd नंबर पे। लेकिन अगर कुमाऊं की बात करें मिलम और उत्तराखंड या गढ़वाल की बात करें तो गंगोत्री। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख प्रपात या फॉल, यहाँ पर भट्टा व हार्डी मशहूर के निकट है और सहस्त्रधारा देहरादून में है। टाइगर प्रपात ये भी चक्राता देहरादून में है। किमोना यह भी चक्राता में है। कैंपटी या टेरी में है। कैंपटी फॉल मसूरी से निकट है। वसुंधरा प्रपात चमोली में है। मुनस्यारी, विर्थी, भुरमुनी
भेलछड़ा। तो ये सभी प्रपात क्या हैं, पिथौरागढ़ में है। कब प्रपात या झरने, तो कार्बेट नैनीताल में है, गरुड़ चट्टी पौड़ी में है, सप्तेश्वर तो यह चंपावत में है, खराड़ी प्रपात या उत्तरकाशी में है, गंगा नदी के निकट है। इसके बाद कुछ प्रमुख यहाँ पर ठंडे जल कुंडों की बात करें तो नारद, त्रिकोण, मानुषी, सत्यपंत, ब्रह्म व गौरी कुंड ये बद्रीनाथ के आसपास चमोली में है। वैतरणी कुंड, सोम, विष्णु, सूर्य, चंद्र कुंड, सतोपंत भी कहते हैं, हेमकुंड, होम कुंड, रूप कुंड, नदी, नंदा, परी, बेदनी, साडल्य, ऋषि कुंड ये सभी क्या हैं, चमोली जिले में है। तो चमोली जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, गौरी कुंड तो ये सभी क्या हैं, गंगोत्री में है। सप्तकुंड यमुनोत्री में है। रुद्र व देवकुंड ये उत्तरकाशी जिले में है। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत और हवन कुंड ये सभी क्या हैं, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद सरस्वती, ब्रह्म, नागकुंड ये त्रिजुगी नारायण के पास है। सरस्वती कुंड तुंगनाथ में है। गौरी और नंदी कुंड हैं, ये रुद्रप्रयाग जिले में है। ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड और नारसिंह कुंड हैं, ये देवप्रयाग टिहरी में है। ब्रह्म कुंड हर की पैड़ी पर स्थित है, हरिद्वार में। सूर्य, नंदा, पार्वती, मैशर, थामरी, ब्रह्म, हुक्षर, कटोच, हरचंद और बालचंद कुंड हैं। तो ये सभी कुंड क्या हैं, पिथौरागढ़ में। ब्रह्म कुंड यहाँ पर कॉमन है, कई जगह देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है चंद व देवी कुंड है, बागेश्वर में। सीता कुंड है, चंपावत में। और ब्रह्म कुंड ये जागेश्वर में, अल्मोड़ा में भी है। इसके बाद प्रमुख गर्म जल कुंडों की बात करें तो तप्त और सूर्य कुंड ये दोनों कुंड हैं बद्रीनाथ चमोली में। तप्त, सलाधार, भापकुंड ये हैं तपोवन तातापानी चमोली में। अग्नि, भैरी, अमोला व गौरी कुंड हैं, ये रुद्रप्रयाग में है। सूर्य या तप्त कुंड उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में से सर्वाधिक गर्म है। और इसके अलावा गौरी कुंड हैं जो स्नान योग्य हैं, तो ये यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गंगानी नामक जो गर्म कुंड है तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तप्त कुंड धारचूला और मदनकुंड कुंड यहाँ पर पिथौरागढ़ में है। जल स्रोत व संरक्षण, गूल, नौले, धारे, झील, कुंड, खाल, सिमार, गजार आदि हैं, ये क्या हैं, पारंपरिक जल स्रोत संरक्षण विधियाँ हैं। प्रदेश में कुल 26 जलागम व 116 उप जलागम है, जबकि सूक्ष्म जलागम 1110 हैं। प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में से 188 हैं अभयारण्य व हिम क्षेत्रों में। राज्य में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जो जलागम हैं सूक्ष्म जलागम में 165, उत्तरकाशी में, चमोली में 139, टिहरी में 131 और पिथौरागढ़ में 129 हैं। तो यानी सबसे टॉप पर यहाँ पर उत्तरकाशी है। राज्य में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में तो उधमसिंह नगर 11, चंपावत 41, रुद्रप्रयाग 45, बागेश्वर 59 है। ग्रामीण समुदाय व किसानों के हित में सरकार द्वारा किया जा रहा जलागम क्षेत्रों का उपचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये था हमारा उत्तराखंड संक्षिप्त का यहाँ पर पार्ट 14। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।